फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है उस वजह से कि जो वो झुटलाते थे। तो बीमारियां जो है दो तरह की होती हैं, ज़ाहिरी और बातिनी। बातिनी बीमारियां जो होती हैं ये मुहलिकात कहते हैं इनको, ये इंसान को हलाक कर देती हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने वाले ये बातिनी बीमारियों में मुलव्वस थे, क्योंकि वो ये ना चाहते थे कि जो इज्जत, जो वक़ार, जो मर्तबा, जो रिफ़अतें, जो मंजिलें अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई हैं, ये इनके पास ना होती, हमारे पास होती। यानी आखिरी नबी और रसूल जो है वो भी हमारी कौम में से होना चाहिए था। मतलब ये है कि सारे बनी इसराइल से थे तो ये भी बनी इसराइल से होते। इस हसद की आग ने इन्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमते भरे दामन से दूर कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि आज से पहले जिस तरह ये दुआ मांगते रहे थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे देकर अल्लाह से दुआ मांगते थे और इनके वसीले से अपनी जंगों में दुआ मांगा करते थे, तो खालिक कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला की बरकत से इनकी हाजतों को पूरा करता, इनकी जंगों में इन्हें फतह याबी दिलवाता और इन्हें हर तरह के रंज, गम और दुख और तकलीफ से दूर रखता था। तो आज जब कुरैश में मदनी आका सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जगमगाए तो इन्हें अच्छा ना लगा। ये कहने लगे कि काश ये आखिरी रसूल तो हम में से होना चाहिए थे, ये हम में क्यों ना हुए। तो इस बिना पर वो हसद की आग में जलते रहे और इधर रियासत छिन जाने का जो गम था वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की दामन रहमत से दूर करने का सबब बना। मुनाफिकों के दिल में जो कुफ्र था और उस कुफ्र के अंदर जो रब्बे कायनात ने इजाफा कर दिया, किस तौर पर कि इधर मुबल्लिग आज़म सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये तबलीग कर रहे हैं और इनकी तबलीग पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और इस तरह के जलीलुल कदर और सहाबा वो मुसलमान होते चले जा रहे हैं। ये इनसे देखा ना गया तो रब्बे कायनात फरमाते फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनके इस मर्ज को और बढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अज खुद उनके अंदर कुफ्र और निफाक को बढ़ाया, बल्कि मुराद इससे ये है कि जो जो इस्लाम को तरक्की होती थी तो ये अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते थे, अंदर ही अंदर जो है अपने आप को डिग्रेड करते रहते थे, जिस बिना पर जो है ये अल्लाह की रहमत से भी दूर हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन रहमत से भी दूर हुए। और जब ही रब्बे कायनात ने फरमा दिया इनके लिए वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है, क्योंकि उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत को नहीं पहचाना, उनकी शानों और रिफ़अतों को भूल गए, क्योंकि पहले तो वसीले देकर दुआ मांगते थे, आज जब ये भूल गए तो खालिक कायनात फरमाता है कि उनके लिए जिल्लत का अजाब है बिमा कानू यकज़िबून। यानी जब तक वो अपने अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करने वाले थे और उनके वसीले से दुआ मांगने वाले थे, अल्लाह का इनाम उनके ऊपर उतर रहा था। आज जब अल्लाह के प्यारों से उन्होंने दामन को छुड़ा दिया तो खालिक कायनात फरमाता है इस झुटलाने की वजह से अजाब अलीम के में गिरफ्तार होंगे और उस वो जिल्लत का अजाब इनके लिए तैयार कर रखा है और उसमें हमेशा हमेशा जलेंगे और ज़रा भी रहम ना किए जाएंगे। अल्लाह हमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में इस्तिकामत अता फरमाए और कल्बी और ज़ाहिरी बीमारियों से महफूज रखे